कालू कौवे, तुम शादी कर लो। मैं अकेले इस घर में रह रह के बेजार आ गई हूँ। तुम्हारी बहू, तुम्हारी बीवी आएगी और फिर तुम्हारे बच्चे होंगे तो मैं उसके साथ खेलूंगी। मुझे बड़ा ही दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ खेलूं और उसको खिलाऊं। बहुत मन कर रहा है कालू कौवे, अब मेरे अकेलापन दूर कर दो। अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे भी तो सहारा चाहिए। मुझे एक बहू ला दो और तुम शादी कर लो जल्द से जल्द। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारा घर भी बस जाए। अरे माँ, आप परेशान नहीं हो, ये सब मैं कर दूंगा। मैं अभी जाता हूँ तांत्रिक के पास और उसको बता देता हूँ कि मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देख ले, फिर मैं उससे शादी कर लूँगा। फिर आप भी उसके साथ सही रहना, बस लड़ना झगड़ना नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त की माँ बड़ा ही अपनी बहू को सताती है और उसका मेरा दोस्त बड़ा ही परेशान रहता है। हर वक्त वो टेंशन में रहता है, जिसकी वजह से मैं शादी करना नहीं चाहता। परंतु तू मुझे कह रही है तो मैं कर लेता हूँ शादी। कालू कौवे, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। यही तुम्हारी उम्र है शादी करने की। अगर ये उम्र निकल गई तो तुम फिर शादी के बगैर ही रहना, समझ गए? फिलहाल जाओ और तांत्रिक से कह दो कि हमारे लिए कोई अच्छी सी पक्षी ढूंढ दे, ताकि फिर तुम्हारी भी शादी हो जाए और फिर मेरी भी जिंदगी हल्कान हो जाए। चलो जाओ। अरे कालू कौवे, इतनी तेज बारिश में तू कहाँ जा रहा है भाई? अरे उल्लू बेग जी, परंतु मैं तांत्रिक के पास जा रहा था। मुझे कुछ उनसे काम था, क्योंकि बारिश हो रही थी अचानक से। फिर तू मिल गया, मैं जा ही रहा हूँ। चलो मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाओ। तांत्रिक तो अपने गांव चले गया कल ही और अब वो वापस नहीं आएगा अभी, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण वो यहाँ से चला गया। ओहो, अब मेरा रिश्ता कौन ढूंढेगा? परंतु मेरी माँ कितनी परेशान है मेरे रिश्ते को लेकर। अब क्या होगा मेरी शादी कैसे होगी? उल्लू बेग जी, आपके पास कोई अच्छी लड़की हो मेरी तरह तो फिर आप मुझे बताना, मैं उससे शादी कर लूँगा। क्योंकि मेरी माँ बड़ा ही परेशान है, अकेले रह रह के बोर हो गई है। अरे कालू कौवे, तुम चिंता ना करो। अभी मैंने कल ही बगल वाले जंगल में एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी थी, क्योंकि मैं अभी एक अपने दोस्त की बेटी की शादी ही करवाया हूँ। उस लड़की को मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा और फिर तुम उससे शादी कर लेना। पहले मैं उस लड़की से बात कर लूँ, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुशील है वो लड़की। हाँ हाँ ठीक है उल्लू बेग जी, आप उसको मेरे पास भेज देना। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बुलबुल कबूतर के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया एक मेहनती किसान थी और अपने खेत का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वो नया नया बीज बैगन के बोई थी। टूनी चिड़िया अपने पति का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी, क्योंकि उसका पति कोई भी भारी सामान नहीं उठा सकता। उसे एक बहुत बड़ी बीमारी थी, ना वो इतना खास चल सकता था और ना ही कोई मेहनत कर सकता था। जब भी टूनी चिड़िया अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी और घर के पालन पोषण के लिए एक किसान के काम भी करती थी और अपना कारोबार भी करना शुरू कर दी थी। बैगन के बीज नए नए बोई थी। वो चाहती थी कि बैगन हो जाए ताकि वो बैगन बेचकर अपने घर और अपने सब चीज का ख्याल रख सके। अरे टूनी, मुझे जो बैगन के बीज मिले थे, तुमने क्या अपने खेत में बो दिए? कुछ हुआ या नहीं? सुनिए जी, आप ये सब की फिक्र नहीं करिए, आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं, मैं सब कर लूंगी, आप ये सब की चिंता ना करिए। वैसे तो मैंने बैगन के बीज कल ही रात को बो दिए थे और आज सुबह सुबह पानी भी डाल कर आई हूँ। अब देखिए क्या होता है। परंतु टूनी चिड़िया और लूसी कबूतर के कोई भी बच्चा ना था। जब भी टूनी चिड़िया बड़ी ही परेशान रहती थी, क्योंकि उसके बुढ़ापे का कोई भी सहारा ना था। सुनिए जी, आप यहीं आराम करिए, मैं आपके लिए दवाई और दाना पानी का इंतजाम करके आती हूँ।
इसी तरह वक्त गुजर जाता है और चंद माह गुजरने के बाद जब टुनटुनी अपने खेत में आती है तो देखती है इतने सारे बैंगन हो गए थे और पूरे बैंगन से हरा भरा खेत था। सभी पक्षी उसके बैंगन को देख ही रहे थे और टूनी चिड़िया भी देख रही। अरे वाह, बंटी कबूतर के बीच ने तो जादू ही कर दिखाया। चंद माह में ही मेरे पूरे बैंगन की खेत हो गई और पूरी जगह बैंगन ही बैंगन छा गया। अब तो मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी और मैं सबका ख्याल भी रखूंगी। अब तो ये सारे बैंगन तोड़कर मैं मार्केट में जाकर बेच दूंगी और रातों रात अमीर हो जाऊंगी। मेरी मेहनत रंग ले आई। मैं अभी जाती हूँ और जल्दी से जाकर बताती। तो बस फिर क्या था, टुनटुनी फौरन से ही अपने पति के पास आती है और उसे सारी बात बताना शुरू कर देती है। बंटी जी, आपके बीच ने तो जादू ही कर दिखाया। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बैंगन मेरी ही हुई है और मैंने इतनी मेहनत जो की थी, आखिर मेहनत तो रंग ले आई। अब तो आप भी चल के देखो क्या मजेदार बैंगन हुई है। चलो चलते हैं, हम लोग देख कर आते हैं। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी और अपने पति के साथ रहा करती थी और उसका पति पकोड़े बेचा करता था। पकोड़े ले लो, बहुत मजेदार और मजेदार पकोड़े ले लो। आ जाओ, पकोड़े ले लो। कालू भैया, ऑफिस जाने को बहुत देर हो रही है, मुझे पकोड़े दे दो जल्दी से। अरे लूसी बहन, मैंने तो पकोड़े आलू भिंडी समोसे सब ढालकर बनाया है और बहुत मजेदार पकोड़े बनाया है। ये लो, जल्दी से खा लो तुम पकोड़े। अरे वाह, ये परवल के पकोड़े तो कालू भाई आपने बहुत ही मजेदार बनाया है। तुम्हारे पकोड़े की तो बात ही नहीं है। इस तरह पकोड़े बेचकर कालू कौवे की बहुत ही अच्छी कमाई हो जाती है और कालू कौवा बहुत ही ज्यादा मेहनत पक्षी था, बहुत ज्यादा मेहनती था और बहुत ज्यादा मेहनत करता था। उसकी मेहनत से उसके परिवार बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन कालू कौवे की बेटी सुंदरी उससे कहती है, पापा, मैं भी आपके साथ पकोड़े बेचने चलूंगी। अरे तू क्या करेगी काम पर जाकर? तेरे बाबा तुझे देखेंगे या ग्राहकों को? चल जा बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल। मुझे बच्चों के साथ नहीं खेलना, मैं तो अपने बाबा के साथ दुकान पर जाऊंगी। कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम फिक्र ना करो, मैं इसको दुकान पर लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। थोड़ी देर बाद तुम इसे आकर ले जाना। तो बस फिर क्या था, टुनटुनी इस बात को मान जाती है और कालू कौवा और सुनहरी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा अपनी बेटी सुंदरी को लेकर अपने दुकान चले गया और दुकान पे जाकर पकोड़े फ्राई कर रहा था और अपने ग्राहकों को दे रहा था। सुंदरी वहीं खड़ी थी। सुंदरी को देखकर कालू कौवा कहने लगा, सुंदरी बेटा, इतने करीब ना जाओ, तेल बहुत ज्यादा गर्म है, तुम जल जाओगी। फिर कालू कौवा अपनी बेटी सुनहरी को तेल की आग से बचाने जाता है, लेकिन तेल उसके ऊपर ही गिर जाता है और उसका जिस्म पूरा हौलनाक हो जाता है। कालू कौवा कहरने लगता है। तभी टुनटुनी अपनी बेटी सुनहरी को लेने आती है और देखती है कि कालू कौवा जल चुका था। फिर टुनटुनी अपने पति को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये क्या हो गया आपको जी? मैंने आपको कई बार मना किया कि सुनहरी को लेकर मत जाएं। ये क्या हो गया आपको? कालू कौवा बहुत ही ज्यादा जल चुका था और वो कुछ भी काम करने के काबिल नहीं रहा। इसी तरह कालू कौवा के दुकान बंद हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद